हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित सर ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने इस चैनल को बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही इसके लिए मैं आपका थैंकफुल हूँ। चलिए, आज का करंट अफेयर है हमारा जून 2023 का करंट अफेयर। पूरा करंट अफेयर हम पढ़ेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल के गठन का फैसला लिया है और इस काउंसिल के अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। साथ ही ये विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली पर तैयार की जाएगी। पहला ये था स्वास्थ्य क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य में। बिहार की राजधानी पटना में देश के दूसरे सबसे बड़े हड्डी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। यह अस्पताल में 400 बेड होगा। 21-22 जून 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाएं एवं फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर आपका चर्चा की गई थी। कब? लेबर 20 शिखर सम्मेलन में। आगे हम बात करते हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय ASB गया ने अपने नाम तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। इन्होंने 3.58 ग्रेड पॉइंट के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं पर्यटन परिषद नेक से A+ सर्टिफिकेट ग्रेड प्राप्त किया है। आपको पता होगा कि नेक जो है वह यूनिवर्सिटीज़ को श्रेणी प्राप्त करती है ABCC, जिससे पता चलता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा है। और A++ की श्रेणी प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय भी ये बन गया है। तो आप याद रखिएगा कि CUABSB आपका नेक प्राप्त करने वाला A++ कैटेगरी का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बेहतर गायिका के लिए बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में यह सम्मान संस्था उनको दी गई थी। किसको? गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान। 13-14 जून 2023 पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार ने गोल्ड हासिल किया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने छात्रों और शिक्षकों के लिए BESEB मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर स्टूडेंट पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सभी जरूरी जानकारी इस ऐप की मदद से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20 जून को पूर्वी चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर विराट रामायण मंदिर की नींव पड़ी। विराट रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण के चकिया केसरी नगर के निकट जानकीपुर में बन रहा यह एक आगामी मंदिर है, जिसे पटना के महावीर स्थल न्यास समिति नामक संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। 3 मंजिल इस मंदिर की ऊंचाई 270 फीट की होगी और यह मंदिर न केवल विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बल्कि इस मंदिर में वर्ष 2025 के सावन तक विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा कि यह मंदिर कहाँ बन रहा है। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में ये बन रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खगड़िया के अगुवानी घाट और सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे अगुवानी पुल के 3 पिलर और 4 सुपर स्ट्रक्चर गिर गए। या आपने देखा होगा कि एक पुल जो गिर गया था। अगुवानी पुल को लेकर IIT रुड़की ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और इनकी रिपोर्ट के अनुसार अनुशंकाओं पर विचार कर आगे निर्णय लिया जाएगा। जो पुल गिरा था उसी पे IIT रुड़की ने अपना सर्वे किया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव के दर में वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं 93.2% संस्थागत प्रसव के साथ मुंगेर जिला राज्य में
अव्वल रहा है। कौन सा जिला? मुंगेर। किसमें? संस्थागत प्रसव के लिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 NIRAF 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों ने जगह बनाई है। अलग अलग कैटेगरी में इनका चयन हुआ था। एम्स पटना को मेडिकल में 27वां स्थान मिला। राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विज्ञान को 33वां स्थान मिला। IIT पटना को 41वां स्थान, NIT पटना को 56वां स्थान और फार्मेसी कैटेगरी में बिहार के हाजीपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैस्टिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च को 44 स्थान मिला है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग जो फ्रेमवर्क 2023 हुआ था उसमें बिहार के टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थानों को जगह मिली थी। एम्स पटना को, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर केंद्रीय कृषि विद को, IIT पटना, NIT पटना और आपका बिहार के हाजीपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉस्टिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। आगे हम बात करते हैं। मुजफ्फरपुर जिले के कंपिन बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक बन रहा है। यह ब्लड बैंक बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक होगा। तो आपको याद रखना है बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बन रहा है? मुजफ्फरपुर जिले के कंपिन बाग स्थित रेड क्रॉस में। बाढ़ बिजली घर में स्टेज एक दूसरी यूनिट बनाकर तैयार हो गई है। बाढ़ आपका पटना के पास एक जगह है बाढ़, वहाँ पर 660 मेगावाट की यूनिट से बिहार को 383 मेगावाट बिजली मिलेगी। 660 में से 388। सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE ने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इनफेगस जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार रैंकिंग में तेलंगाना को पहला स्थान और वहीं बिहार को 27वां स्थान मिला है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? CSE स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट के हिसाब से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक दरभंगा और पूर्णिया में नए सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच एक MOU साइन हुआ है और अब राज्य में दोनों एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया है जिसमें बिहार के 2 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ये 2 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? तो एक दरभंगा, दूसरा पूर्णिया। आगे हम बात करते हैं। लखीसराय जिले में चनन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर बालू उठाव के दरमियान एक अष्टधातु निर्मित मूर्ति मिली बरामद हुई। एक्सपर्ट के अनुसार यह पता चला कि 2000 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। तो कहाँ पर एक आपको 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली थी? तो ये लखीसराय के क्यूल नदी के स्थित रामपुर बालू घाट पर। कर्नाटका समेत देश के 28 बोर्ड ने बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के विशेष परीक्षा आयोजित की काफ़ी पसंद किया और छात्र हित के उठाए गए इस कदम को सभी ने अपने यहाँ लागू किया। किस चीज़ के लिए? बिहार बोर्ड के जो 10वीं और 12वीं के छूटे हुए परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा। 17 जून को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन और नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू किसको प्रथम पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्योग में? तो याद रखिएगा NTPC बरौनी को मिला है। ये पार्ट 1 था, आपको पार्ट 2 भी इसका मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मैं करंट अफेयर करा रहा हूं मंथली वाइज। आज हमने करंट अफेयर किया था, मैं आपको जुलाई का करा चुका हूं, जून, हाँ आज हमने जून का करंट अफेयर किया है और ये मेरा पार्ट 1 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्ट 1, ये हमारा पार्ट 1 है जून का और पार्ट 2 की क्लासेस आपको कल ही मिल जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू।